Hello friends, good morning. Today we will discuss about the initial topic of computer science, and this is the topic for class 11th where we will discuss what is computer system, what are the kind of devices which we can use into the system, and then also discuss about the brain of computer, which is CPU. Let's start with computer system. Here first of all we have a term computer system. What is the meaning of computer? The machine which is named as computer. The word computer comes from the word compute, which means to calculate. To calculate means we can say that this machine was introduced only with a single aim, and the aim is to calculate. मीन्स गणना करना जो है वो इस मशीन का मेन उद्देश्य था जब हमारी ये इंट्रोड्यूस की गई थी। यदि हम थोड़ा सा डिस्कस करें इसके बैकग्राउंड में जाके, तो कोई भी मशीन होती है, कोई भी डिवाइस आपका है, या किसी भी नई चीज की जो इन्वेंशन होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो जो हमारी ये मशीन बनाई गई थी उसके पीछे भी हमारा एक कारण था। यदि आप थोड़ा पीछे जाओगे, बहुत पीछे जाओगे, तो हमारी जो कल्चर थी, कल्चर ऑफ मेसोपोटामिया, कल्चर ऑफ मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उस टाइम जो लोग हैं उन्होंने अपना आग जलाना सीख लिया था। वो हंटिंग करते थे, उनका मेन जो आपका काम था वो हंटिंग था, और हंटिंग के साथ ही वो अपना पेट भरते थे। तो जब वो हंटिंग करते थे उस टाइम जैसे वो अपनी कैलकुलेशन करते थे आपने कितनी हंटिंग की, तो उनके पास उस डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, उस डाटा को स्टोर करने के लिए उनके पास कोई सोर्स आपका नहीं होता था। वो अपने उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अपने गुफाओं में जिसमें वो रहते थे वहां पे अपना राइट डाउन करते थे, और धीरे धीरे जो है उसको बाद में कैलकुलेट करते थे, भाई ये हमारा किस तरह से हमने कितनी हंटिंग वहां पे की है। तो वहां से हमारी इस मशीन का जो है आविष्कार शुरू हुआ था कि उन्होंने सोचा भी हम कोई एक ऐसी मशीन तैयार करें जो अपनी कैलकुलेशन कर सके, और कैलकुलेशन करने के लिए इन्होंने जो है वो मशीन आपकी बनाई थी जिसका नाम आपका कंप्यूटर दिया गया था। अब जैसे हमने बता दिया कि हमारा वर्ड कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश के शब्द कंप्यूट से निकला है, जिसका अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला, मीन्स दैट मशीन विच कैन परफॉर्म सच टाइप ऑफ टास्क। Here second term is system. What is system? A system is a collection of interrelated component which are designed to achieve a specific goal. यानी कि किसी उद्देश्य को लेके यदि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक इस तरीके से जोड़ देते हैं कि जो हमारा गोल है वो हमें अचीव हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे आपका सिस्टम। तो यहाँ पे जो हम पूरे की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया? कंप्यूटर सिस्टम हमारा एक वो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है जिसको हमने अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार किया है। और यदि हम इसकी डेफिनेशन के अंदर थोड़ा डीप में जाएं तो हम पाएंगे कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारी एक वो मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलाई जा सकती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है जो चलाने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर अपने आप में कोई कार्य नहीं करता। कंप्यूटर से कार्य करने के लिए हमने अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट देना होता है, या कोई उसको इंस्ट्रक्शन हमने पास करनी होती है। जो हम इंस्ट्रक्शन या कोई जो डाटा है जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट। जो हमने इनपुट दिया है उस डाटा को या उस इंस्ट्रक्शन को हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद उस डाटा को प्रोसेस करेगा। डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसका जो हमारा रिजल्ट आपका कैलकुलेट होगा, उस रिजल्ट को एक आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कर देगा, यानी कि उससे हमें एक आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देगा।
यानी कि यदि हम यहाँ पे देखें कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से कोई भी इनपुट लेगी, उसको प्रोसेस करेगी और उसके बाद उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगी। अब यहाँ पे ये सारा काम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है और किसके लिए हो रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ जाएगी कि हमारे पास जो यूजर है, यूजर सारे इस काम को परफॉर्म करवा रहा है, यानी कि यूजर ने यदि इंस्ट्रक्शन पास करी है तो तभी हमारा सीपीयू उसको प्रोसेस कर पाएगा। यदि हमारा यूजर इनपुट को ही पास नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शन ही पास नहीं करेगा सिस्टम के अंदर, तो आपका डाटा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि मशीन के पास कोई डाटा अपना नहीं है। इसके बाद वो डाटा जब प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस के बाद उसका जो है वो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से कोई भी इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो सिंपल शब्दों में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक कलेक्शन है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला देंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका बन जाएगा। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हमारे मेन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हमारे सीपीयू के अंदर सबसे पहले होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होता है आपका मेमोरी, जिसको आप स्टोरेज भी कह सकते हो। तीसरा होगा आपका इनपुट और चौथा होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बताया आपको वो हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसको हम सीपीयू कह सकते हैं। और यदि मोस्टली हम पूछते हैं स्टूडेंट से कि सीपीयू क्या होता है, क्या आपने कभी सीपीयू को देखा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आपका जवाब होता है वो ये होता है कि जो हमारा वो बॉक्स होता है उस बॉक्स को हम सीपीयू बोलते हैं। बट वास्तव में ऐसा नहीं है। वो जो बॉक्स होता है वो हमारी कैबिनेट होती है। उस कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड आपका लगा होता है, उस बोर्ड को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड के ऊपर हमारे कंप्यूटर के जितने भी सर्किट हैं वो सभी सर्किट उसके ऊपर बने होते हैं। और उनके अंदर एक सर्किट होता है, छोटा सा सर्किट जिसको बोलते हैं, और उस सर्किट में एक छोटी सी चिप हमारी लगी होती है। ये हमारी इस तरह की चिप जो है वो होती है, और ये जो चिप होती है इसको बोलते हैं हम सीपीयू। आल्सो वी कैन कॉल इट प्रोसेसर। यानी कि जो प्रोसेसर होता है ये हमारा वास्तव में सीपीयू है, और इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यही हमारा वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, यानी कि डाटा की प्रोसेसिंग आपकी करेगा। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि जो सीपीयू है, सीपीयू जो हमारा बनता है वो हमारा होता है कलेक्शन ऑफ वी कैन से दैट आईसीज, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ, और वी कैन से दैट टू आईसीज, कलेक्शन ऑफ आईसी। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें आपके पास आईसी होती है, और आईसी के अंदर होते हैं आपके रजिस्टर, जिसको आप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो। जब हम आगे चैप्टर में हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास आएगी सेकेंड जनरेशन, हमारे पास थर्ड जनरेशन, हमारे पास फोर्थ जनरेशन। 3 जनरेशन हमारी यहाँ पे रहेगी। फर्स्ट 4 रहेगी, वैसे तो 5 है वैसे तो हमारी, लेकिन जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईसी और प्रोसेसर की, इसलिए मैं आपको 3 के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड जनरेशन में आपके पास आया था ट्रांजिस्टर, जो थर्ड जनरेशन थी उसमें आपके पास आई थी आईसी, और फोर्थ जनरेशन में आपके पास आया था आपका प्रोसेसर। और प्रोसेसर जो है हमारा ये लगभग 1969 के अंदर 1969 में जो है बनाया गया था। और पहला जो प्रोसेसर था वो आपका इंटेल कंपनी जो आपकी है, इंटेल कंपनी ने सबसे पहला आपका प्रोसेसर बनाया था, जिसका नाम था 4004, यानी कि 4004 सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, विच वाज डिजाइन्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन,
इन 1969। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस जो है वो करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस पे हम अपना थोड़ा फोकस करते हैं। और उस डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक है वो आपका है कि जो आपके कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स के हमारे क्या क्या फंक्शन जो है वो होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जब फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जितनी भी यूनिट होती है, कौन कौन सी, जो मैंने आपको बताई है भाई, हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, हमारे पास सीपीयू है, इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या करती है, ये हमारी सिंगल यूनिट के रूप में काम करेगी। ये सभी मिलके आपकी एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करेगी। और उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट है, इनकी जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है, जो प्रोसेस डाटा है, वो हमारे मॉनिटर के ऊपर आपको डिस्प्ले करेगा, जिसको हम अपना रिजल्ट कह सकते हैं या उसको हम उसका आउटपुट भी कह सकते हैं। अब यदि हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे कई शेप में आते हैं, कई साइजेस में जो है वो आपके आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो हमारे हाई एंड सर्वर से लेके पर्सनल डेस्कटॉप तक कोई भी हो सकता है, यानी कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हो सकते हैं और वो हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसके तरह के भी आपके हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे लैपटॉप होता है, टैबलेट कंप्यूटर होता है या आपका स्मार्टफोन होता है, ये सभी आपके कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं। चलिए अब यदि मैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में आपको बताऊं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो काम कैसे करता है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो कि सबसे पहले यूजर जो है वो आपका इनपुट डालेगा। इनपुट डालने के बाद वो जो डाटा है, जो इनपुट है, वो हमारा जाएगा अपने सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू के अंदर बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट होंगे, जिसमें एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद हमारा एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट और एक होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तीनों मिलके आपका जो है डाटा को प्रोसेस करेंगे। और जब हमारा डाटा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि हमें जरूरत है कि उस डाटा को हमने परमानेंटली स्टोर करना है तो वो डाटा चला जाएगा हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। और यदि आपको उस डाटा को स्टोर नहीं करना है बल्कि आपने उसका सीधा आउटपुट चाहिए है तो फिर हमारा वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर चला जाएगा। जब हम अपना इनपुट जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारा इनपुट सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के ऊपर जाएगा, जहां से हमारे डाटा की प्रोसेसिंग होगी। हमारा जो कंप्यूटर है वो डाटा को सिर्फ जब प्रोसेस करता है तो डाटा को प्रोसेस तभी करेगा यदि वो डाटा 0 और 1 की फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी मेंशन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणित, यानी कि हमारा वो लॉजिक जो सिर्फ और सिर्फ नंबर के ऊपर काम करेगा। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 0 और 1 जो है ये हमारी 2 डिजिट होती है, इन्हीं को हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट वो डिसाइड करती है कि किस जॉब को कब प्रोसेस करना है और कब उसको आउटपुट के रूप में देना है। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी मैंने बता दिया आपको कि जब भी हम अपना डाटा को इनपुट करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं, तो सबसे पहले वो हमारी प्राइमरी मेमोरी के ऊपर आपका प्लेस होती है। वहां पे आपकी जाके जो प्रोसेसिंग है, जो हमारे डाटा का ऑपरेशन है, वो आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपका सीपीयू के बारे में। ऑलरेडी हालांकि मैंने बता दिया है कि हमारा जो सीपीयू होता है उसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन है वो सारे जब परफॉर्म किए जाएंगे वो सीपीयू के द्वारा किए जाएंगे, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और जो हमारा सीपीयू होता है ये क्या करता है, इट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। भाई हम इसको सीपीयू को जो है मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये जो है हमारा ये आपका प्रोसेसर है, इसको आप सीपीयू कह सकते हो। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ये सीपीयू होता है, ये सीपीयू के अंदर हमारी एक या एक से अधिक यदि 1 और मोर माइक्रोचिप जो है इसके अंदर हो सकती है। और जो ये माइक्रोचिप होती है प्रोसेसर के अंदर उनको बोलते हैं हम आईसी। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो हमारी आईसी होती है
आईसी हमारी बनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। इसके बाद जब हम चलेंगे आगे तो यहाँ पे आपका है कि जो सीपीयू है उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन या डाटा या कोई प्रोग्राम उसको यूजर से मिलेगा तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले इट फेच द प्रोग्राम एंड डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर, देन पुट द डाटा इनटू मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर एंड इफ रिक्वायर्ड then after getting the processing of data it will store the result back to memory। ये हमारा मेन काम होता है आपके सीपीयू का। और यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो यहाँ पे आपका है कि जो सीपीयू है वो हमारे डाटा को स्टोर भी कर सकता है और यदि वो जरूरत पड़ती है तो उसको हमारे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के रूप में भी दिखाएगा। अभी यहाँ पे आपका है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो हमारा स्टोर करता है किसको, आपके डाटा को भी और इंस्ट्रक्शन को भी, जो आपकी लोकल मेमोरी पे होती है, प्राइमरी मेमोरी पे होती है, जिसको हम कह सकते हैं रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इट इज मेड अप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर हमारा क्या होता है, ये हमारा एक पार्ट होता है सीपीयू चिप का जो हमारी लिमिटेड होती है। और लिमिटेड के अंदर आपका क्या है, लिमिटेड में आपका है ये आपकी साइज और नंबर में जो है वो लिमिटेड हो सकती है। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीपीयू के अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग रजिस्टर को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो रजिस्टर होता है उसके हमारे बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। उस रजिस्टर के जो हमारे प्राइमरी मेमोरी पे होते हैं उसमें एक तो होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे जितने भी ऑपरेशन है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो है जिनकी इनको जरूरत होती है उनको सभी को आपका परफॉर्म करेगी। और उसके बाद जो सीयू है, सीयू मींस कंट्रोल यूनिट, उन सभी को सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन के रूप में एग्जीक्यूट आपका कर देगी। और यहां से हमारा जो सीयू है वही डिसाइड करेगा कि किस जॉब को कब प्रोसेस करना है, कब हमारा प्रोसेसर अलॉट करना है, कब उसको मेमोरी अलॉट आपकी करनी है। ये काम आपका होगा। इसके बाद हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे हमारे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस हमारे वो डिवाइसेज होंगे जिनकी सहायता से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा या कोई भी प्रोग्राम हम अपने सिस्टम में एंटर करते हैं। यानी कि द काइंड ऑफ डिवाइसेस which can be used to enter the data or information into the system, that these devices are known as input devices। और इनपुट डिवाइस में यदि हम एग्जांपल देखें तो कई सारे एग्जांपल आपके यहाँ पे है। जैसे आपके यहाँ पे है भाई कीबोर्ड जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन वो भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। यानी कि आपके मोबाइल में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे जो स्क्रीन जो टच के रूप में जब काम कर रही है तो वहां पे वो जो टच स्क्रीन है दैट इज आल्सो वर्किंग एज ए इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल कीबोर्ड और एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस कीबोर्ड। सिंपल कीबोर्ड मोस्टली हम यूज करते हैं जब भी हम अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे तो उस टाइम हम सिंपल कीबोर्ड का यूज करते हैं। आपके स्पेशल पर्पस कीबोर्ड हमारे वो कीबोर्ड होते हैं जो हमारे सिर्फ किसी विशेष पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो साउंड सिस्टम वाले होते हैं उनका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के बटन्स होते हैं जिनको वो अपने म्यूजिक का बास या जो अदर एक्टिविटीज होती है उसकी उनको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। उसकी वॉल्यूम वगैरह को इनपुट करने के लिए कंट्रोल होते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रकार का कीबोर्ड ही होता है। यदि हम अपने सिंपल कीबोर्ड की बात करें तो हमारे सिंपल कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर ऑफ कीज होती हैं, नंबर ऑफ कीज ऑन ए सिंपल कीबोर्ड वो हमारी 102 या 104 हो सकती है, 102 या 104 होती है आपके सिंपल कीबोर्ड के ऊपर। 102 कब होगी, 104 कब होगी? यदि आप इस कीबोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट
दो की यहाँ पे है, यदि ये की यहाँ पे है आपकी इंसर्ट और डिलीट है, तो हम इसको बोलेंगे आपका 104 कीज है। मतलब एक कीबोर्ड विद द की इंसर्ट एंड डिलीट ऑन इट, देन इट इज नोन इट हैव बेसिकली 104 कीज। लेकिन कई कीबोर्ड पे हमारी ये दोनों की नहीं होती है, इनका जो काम है फिर हम इनसे करते हैं इंसर्ट और डिलीट से। ये जो हमारा कीबोर्ड होता है इसके अंदर फिर हमारी की जो है वो हमारी होगी 102। जो हमारा कीबोर्ड होता है इसकी कीज को हम बेसिकली 5 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो जो 5 भाग आपके हैं वो आपका है, सबसे पहले जो आपका पार्ट आएगा इनपुट डिवाइस के अंदर, या सॉरी आपका जो कीबोर्ड है, तो सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। दूसरा होता है हमारा न्यूमेरिक कीज। तीसरा होता है आपका स्पेशल फंक्शन की। चौथा होता है अदर फंक्शन की, और पांचवा होता है कर्सर कंट्रोल की। यानी कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर 5 तरह की कीज होती हैं, 5 भाग हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कीज हमारी वो की होगी जो हमारी A to Z और उनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, यानी कि यदि आप देखोगे तो अपने इस कीबोर्ड में जो ये की है QWERTY UIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM, ये कीज और ऊपर जो 1 से लेके और 0 तक के जो नंबर लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके बाद हमारा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की के बारे में यदि बात करोगे तो हमारे कीबोर्ड में इस साइड जो ये मोबाइल वाला टच पैड होता है, जो नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिक की। इसके बाद होते हैं स्पेशल फंक्शन की। स्पेशल फंक्शन की जो है वो हमारी F1 से लेके और F12 तक की होती है। इनको हम स्पेशल फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज आर द काइंड ऑफ की विच कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन डिफरेंट एप्लीकेशन, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर इन कीज के अलग अलग काम होते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं हम स्पेशल फंक्शन की। इसके बाद होती है हमारी अदर फंक्शन की। अदर फंक्शन की आपकी वो की होंगी जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर दूसरे काम करती है, जैसे आपका आल्ट है, कंट्रोल है, डिलीट है, इंसर्ट है, होम है, आपका एंड है। ये जो सारी कीज, जो साइड साइड की, जो कॉर्नर की जितनी भी कीज है, इन सभी कीज को हम जो है वो कंसीडर करेंगे आपका अदर फंक्शन कीज के अंदर। और इसके बाद आप यदि हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं तो वो होता है हमारा कर्सर कंट्रोल की। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर 4 की लिखी होती हैं, ये वाली, जिनको हम एरो की भी बोलते हैं। ये जो एरो की होती है इसको हम बोलते हैं आपका किसके अंदर? कर्सर कंट्रोल कीज के रूप में। यदि हम थोड़ा सा डीप में चले जाएं तो जो हमारा इनपुट डिवाइस है उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इनपुट डिवाइस को कौन कौन से है वो? उसमें एक तो होता है आपका टेक्स्ट कंट्रोल, यानी कि हमारे वो इनपुट डिवाइस जिनकी सहायता से हम अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका कर्सर कंट्रोल, यानी कि आपके वो इनपुट डिवाइस जिनकी सहायता से सिर्फ हम अपने कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल। जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका टेक्स्ट कंट्रोल में आएगा, स्कैनर आपका टेक्स्ट कंट्रोल में आएगा, लेकिन जो माउस है, जॉयस्टिक है, वो आपके आते हैं कर्सर कंट्रोल कीज के अंदर में। इसके बाद हमारा जो सेकंड इनपुट डिवाइस है वो होता है हमारा माउस। माउस जो है हमारा एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है। हैंड हेल्ड मतलब इसको हम हाथ से चला सकते हैं, हाथ से हिला सकते हैं, और ये हमारे जो कर्सर की मूवमेंट होती है उस कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के
काम आता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक हमारा सिंपल माउस होता है जो हमारा पहले होता था, आजकल हमारे पास नहीं है वो। उस माउस के बॉटम में जो है हमारी एक राउंड बॉल होती थी जो आपकी माउस की मूवमेंट को कैच करती थी, उसकी जो वेव्स है उसको कैच करती थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम वो करती थी। आजकल हमारे पास जो माउस है वो आपके ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस का फायदा क्या है, एक तो ये हमारा थोड़ा एज जो होता है इनका लॉन्ग होता है देन कंपेयर टू सिंपल माउस, और ये हमारी जो अल्ट्रा वेव्स होती हैं वो उनके बेस पे ही काम करते हैं। इसका जो वर्किंग है वो भी हमारी फास्ट होती है देन कंपेयर टू सिंपल माउस। इसके बाद जो हम आगे बात कर रहे हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड है। अब कंप्यूटर ये तो है नहीं भाई किसी के लिए काम नहीं करेगा, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो विजुअल इंपेयर्ड लोग होते हैं, ये जो अंधे लोग होते हैं, उनको भी कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो उनके लिए हमारे पास जो स्पेशल टाइप के कीबोर्ड जो है आपके वो बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो विजुअली इंपेयर्ड जो है वो आपका काम कर सकता है। और जो विजुअली इंपेयर्ड या विजुअली चैलेंज्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए जो हमारे कीबोर्ड आपके डिजाइन होते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, वो होते हैं हमारे ब्रेली कीबोर्ड। ब्रेली कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस के रूप में बात करें तो उनके लिए जो मॉनिटर होता है उसको भी हम बोलते हैं ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर। तो हमारे वो इनपुट डिवाइस थे। हम अब बात करते हैं हमारी आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस हमारे वो डिवाइस होंगे जिनकी सहायता से हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, अपने रिजल्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अब यदि हम थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे आउटपुट डिवाइस है उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो दो पार्ट आपके यहाँ पे है उसमें आपका सबसे पहले जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास सबसे पहला जो आपका डिवाइस है, सॉरी जो आउटपुट डिवाइस है उसमें एक तो होता है आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जैसे आपका मॉनिटर है, एलईडी है, आपका प्रोजेक्टर है, इनके हमारे वो डिवाइसेस जिनका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यानी कि यदि पावर है तो हम आउटपुट देख सकते हैं, अदरवाइज हम आउटपुट नहीं देख सकते। और यदि हम दूसरे की बात करें तो उसमें हमारे पास जो आपका है वो होता है कि हम उसके अंदर जो आपका आउटपुट है वो सिर्फ कंटेन रहेगा जब तक हमारे पास पावर है। यदि पावर चली गई है तो आउटपुट आपका नहीं आएगा। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि ये जो आउटपुट है दैट डजंट डिपेंड ऑन पावर, ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आउटपुट है ये आपका कंटिन्यू आपके पास रहेगा, आपके पास चाहे इलेक्ट्रिसिटी है या आपके पास नहीं है। और इसका जो एग्जांपल है यानी कि जो प्रिंटर हमारा है, प्रिंटर से जो हम आउटपुट लेंगे वो जो आउटपुट है वो हमारे पास रहेगा। इसको हम, क्योंकि वो हमारे पास हार्ड कॉपी में होता है, इस वजह से इसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर हमारा एक वो आउटपुट डिवाइस है जो हमें फिजिकल फॉर्म में आउटपुट देगा, यानी कि हार्ड कॉपी में हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और जो प्रिंटर है वो बेसिकली आपके तीन टाइप के होते हैं, जिसमें एक तो होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर जेट प्रिंटर, और तीसरा होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यानी कि तीन तरह के प्रिंटर हमारे यहाँ पे होते हैं, इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स। इसके बाद आजकल हमारे पास एक नए टाइप का जो प्रिंटर है वो भी आपका मार्केट में है, जिसको हम बोलते हैं 3D प्रिंटर। और जो 3D प्रिंटर है इसको मोस्टली हम जैसे हमारा जो बिल्डिंग वगैरह का या किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मैप बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारे हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन आज के लेसन में हम इतना ही रखते हैं।
क्योंकि लेसन हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अगले लेसन में हम इसको लेके चलेंगे। टिल देन गुड बाय।